हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज हम रीड करते हैं हमारा पेज नंबर 42। अभी तक आपने देखा था कि किस तरह से रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन जाती है, बोल्शेविक्स वहाँ पर रूल करने लग जाते हैं, लेनिन उनकी लीडरशिप करता है। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनने के बाद, वो अब हम रीड करेंगे। मेकिंग आ सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। तो आपको पता है कि जैसे सिविल वॉर हुआ था तो उस टाइम जो इंडस्ट्रीज और जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। मीन्स गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए थे सब कुछ। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। उन्होंने फार्मर से कहा कि जो लैंड आपके पास है उसे आप अपने पास रखें, कल्टिवेट करें, जो भी आपको सोशलाइज्ड की गई है यानी कि जो दी गई है। बोल्शेविक्स यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। और बोल्शेविक्स ने कन्फिस्केटेड होता है कब्जा करना, कि उन्होंने जो कब्जा की हुई लैंड थी यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, वो कई लोगों ने बहुत सारी लैंड जो है वो एक्वायर कर रखी थी, तो उनसे वो बोल्शेविक्स ने अपने कब्जे में कर ली थी, यानी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर ली थी। यह दिखाने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट द व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, कि कलेक्टिव वर्क क्या होता है, कि सामूहिक रूप से अगर काम किया जाए तो वो कैसा हो सकता था। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि एक नया प्लान बनाया गया। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड। ऑफिशियल्स इस चीज़ का असेस करते थे, मूल्यांकन करते थे कि इकोनॉमी कैसे काम कर सकती है, और वो टारगेट्स बनाते थे 5 ईयर के लिए। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान्स, और इसी बेस पर वो 5 ईयर प्लान्स बनाए उन्होंने। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। और गवर्नमेंट ने सभी चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो फिक्स कर दिए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। पहले 2 प्लान में, पहले 2 प्लान देखिए 1927 से 1932 है, और जो सेकंड प्लान है 1933 से 38 तक। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरह से इस प्लानिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel। अब देखिए प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है 5 ईयर प्लान की वजह से, कि 100% जो है इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन ऑयल में, कोल में और स्टील का। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, और नई फैक्ट्री सिटीज़ यानी कि नए नए औद्योगिक शहर जो है वो सामने आए। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अब ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही थी तो वहाँ जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 ईयर्स। कि मैग्नीटोगोर्स्क में एक स्टील प्लांट बनाया गया था, उसे 3 साल में पूरा कर लिया गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स। जो वर्कर्स जो हैं वो बहुत बुरा जीवन जी रहे थे, बड़ा हार्ड लिविंग थी उनकी। and the result was 550 stoppages of work in the first year alone। अब देखिए इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक ही साल में काम को 550 बार रोकना पड़ा। अब देखिए 365 दिन होते हैं और 550 बार काम रोकना पड़ा, यानी कि एक दिन में ही 2-2 बार हो सकता था काम रुक जाए, इतनी ख़राब कंडीशन थी। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। अब देखिए लिविंग क्वार्टर्स में क्या था, विंटर टाइम के अंदर 40 डिग्रीज बिलो यानी कि -40 डिग्री जब टेम्परेचर होता था तो लोग जो है 4th फ्लोर से आते थे और फिर क्या करते थे, डैश दौड़ते थे कहाँ, अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के पार, इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट जाने के लिए। अब देखिए इतनी ख़राब कंडीशन थी। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, और एक स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, और अरेंजमेंट किए गए कि फैक्ट्री वर्कर्स जो पीजेंट्स जो हैं वो किस तरह से विश्वविद्यालयों में जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। क्रैचेज वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, और क्रैचेज यानी कि
छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाए गए, जो वीमेन वर्कर्स जो थी उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रीज़ में। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, और आदर्श क्वार्टर जो हैं वो बनाए गए वर्कर्स के लिए। द इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, ये इफ़ेक्ट जो है वो सभी जगह एक सा नहीं था, ये अनइवन था। यानी कि हो सकता है किसी जगह पर अच्छा हो रहा हो तो दूसरी जगह कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे वो सीमित थे, लिमिट में थे। अब उनका यूज़ किया जा सकता था, उनसे एक्स्ट्रा तो वो कुछ यूज़ कर नहीं सकते थे। तो ये था हमारा एक सोशलिस्ट जो सोसाइटी जो बनानी थी बोल्शेविक्स को, उन्होंने क्या क्या काम किए। अब यहाँ पर एक आपने पढ़ा कि 5 ईयर प्लान्स का नाम आया है। देखिए रशिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान्स की जो पॉलिसी है, जो हमारे यहाँ 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं जिनको बोलते हैं, तो वो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उससे ये सीखते हुए कि हमें एक टारगेट फिक्स कर लें 5 ईयर के लिए कि 5 ईयर के अंदर हमें ये करना ही करना है किसी भी तरीके से। तो ये एजेंडे काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, हम सक्सेस भी हुए हैं उसके अंदर। और ये जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं वो अभी तक चल भी रहे हैं और इनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं 5 ईयर प्लान्स की पॉलिसी जो है। ये था आपका पेज नंबर 42। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इंडिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब से और कब तक रहा, उसकी टाइमिंग आपको बतानी है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो एज़ यूजुअल उसको एक प्राइज़ दिया जाएगा।